भारत एक सेकुलर देश है, लेकिन इसे भूल कर कई लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देख रहे हैं। यह खुलासा हुआ है एबीपी के हाथ लगे चार्जशीट से। महाराष्ट्र एटीएस ने साल 2022 सितंबर महीने में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एटीएस की दाखिल चार्जशीट में हैरान कर देने वाले आरोप लगे हैं। चार्जशीट के मुताबिक आरोपियों के पास से कुछ डेटा मिला है, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। दाखिल चार्जशीट में बताया गया है कि जब आरोपी मजहर मंसूर खान को हिरासत में लिया गया तो उसके मोबाइल से 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने के रोड मैप की ड्राफ्ट बुकलेट नाम की एक फाइल मिली। इसमें लिखा था, इंडिया 2047 भारत में इस्लाम के शासन की ओर, आंतरिक दस्तावेज प्रचलन के लिए नहीं। ये पीडीएफ फाइल 7 पन्नों की थी। इसमें लिखा था, भारत में विशेषकर लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में 70% मुस्लिम जनसंख्या है। भारत में दूसरे क्रमांक की जनसंख्या है। इसके हिसाब से 2047 में यह आंकड़ा 100% हो जाएगा, जिसके बाद 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। इस पीडीएफ में 4 स्टेप में कैसे काम किया जाए इसके बारे में भी लिखा है। पहला स्टेप ये है कि जो लोग मुस्लिम हैं उनके कल्याण की चिंता है और वो पीएफआई के बैनर के नीचे इकट्ठा हों। उनके साथ भारत में कैसे अन्याय होता है इस बारे में बताकर पीएफआई में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। इसके अलावा सदस्यों को हमला करने, तलवार रॉड चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाए। वहीं दूसरे स्टेप में पीएफआई संगठन में लोगों को जोड़कर मुसलमानों की ताकत दिखाकर विरोधियों को डराने के लिए पीएफआई के स्पेशल कैडर के जरिए हिंसा का उपयोग किया जाए। इन स्पेशल कैडर को विस्फोटक की ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा राष्ट्रध्वज, भारतीय संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को ढाल बनाकर पीएफआई हिंदुओं के लिए काम कर रही है, ऐसा दिखाकर आरएसएस और दूसरे संगठनों में फूट डालकर हिंदू वोट का बंटवारा करो। तीसरा स्टेप यह है कि अनुसूचित जाति और दूसरे पिछड़े वर्गों से दोस्ती कर चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर उसे जिताया जाए। इसके बाद जीते हुए उम्मीदवार की मदद से संगठन और पक्ष का विस्तार किया जाए। चौथे स्टेप में इस बात का जिक्र है कि सभी मुस्लिम संगठनों को अलग कर सारी मुस्लिम जमात को एक साथ लाया जाए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व करने और सत्ता को हथियाने की कोशिश की जाए। सत्ता आने के बाद सरकार, न्यायपालिका, पुलिस और सेना में संगठन के निष्ठावान लोगों को भर्ती की जाए। तो इस तरीके से प्लान तैयार कर 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देखा जा रहा था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भारत धर्मनिरपेक्ष यानी कि एक सेकुलर देश है और आगे भी रहेगा।